राहुल गांधी ने कोटा की रैली से पहले ही मोदी सरकार की क्लास लगा दी। खुद देखिए, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। कैसे राहुल गांधी ने कोटा की रैली से ठीक पहले एक मुद्दे को उठाया और बरसते हुए सीधा निशाने पर ले लिया। क्या बोला राहुल गांधी ने, जिसको लेकर मोदी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। और दूसरी तरफ जबरदस्त तस्वीरें आ रही हैं कोटा से जहां से राहुल इस सबसे बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। जैन जी साथ जुड़ेंगे और ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए, नीट का प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विमान से पटना पहुंचा है। टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी गई है। इम्तिहान पर कड़ा पहरा, यानी आर्मी और एयरफोर्स की मदद से मोदी सरकार एक परीक्षा करवा रही है। मतलब एनटीए की सिफारिश पर टेलीग्राम को अगली नीट परीक्षा तक बैन कर दिया गया। मतलब समझे दोस्तों, लाखों छात्र जिस एनटीए को बैन करवाने के लिए सड़कों पर, उसी एनटीए की सिफारिश पर टेलीग्राम को बैन कर दिया गया। मगर सबसे पहले कोटा लेकर चलते हैं आपको। कोटा आपको दिखाते हैं तस्वीरें। जबरदस्त जोश में जैनजी दिखाई दे रहे हैं, युवा दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यह आगाज मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है? क्योंकि यह जैनजी अगर इस अभियान के साथ राहुल गांधी के साथ जुड़ गए तो फिर क्या यह आंदोलन पूरे सिस्टम पर भारी पड़ सकता है? पहले जरा तस्वीरों पर गौर फरमाइए। तस्वीरें जो आ रही हैं कोटा से, और फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कैसे मोदी सरकार की क्लास लगाई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा ये तस्वीरें देखिए जरा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। वही राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी के पोस्टर तक उतार दिए गए। वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। बाकायदा स्पीकर ओम बिरला के क्षेत्र में आरोप ये लग रहे हैं कि जो कोचिंग संस्थाएं हैं, गेस्ट हाउस है, उनके मालिकों को स्पीकर के ऑफिस से फोन जा रहा है, घंटियां खटखटाई जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। मगर कांग्रेस कह रही है कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी नहीं रुकने वाले हैं। सुनिए जरा सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं। सचिन पायलट का ये बयान सुनिए। और बड़ा दुख है कि कोटा में राहुल जी आ रहे हैं और यहाँ की सरकार ने पूरा एक ऐसा दबाव बनाया हुआ है, सारे झंडे बैनर पोस्टर सारे राहुल जी के हटा दिए हैं और विवश कर रहे हैं लोगों को कि ना जाएं। लेकिन बावजूद उसके बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, राहुल जी को सुनेंगे और राहुल जी से अपनी बात करेंगे। ये कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं है, लेकिन एक संवाद का कार्यक्रम राहुल जी करने जा रहे हैं। वैसे राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोका गया। देखिएगा, संभल में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए रोका गया, लखीमपुर के किसानों से मुलाकात करने के लिए रोका गया, बिहार में अंबेडकर हॉस्टल जाने से रोका गया, मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने से रोका गया। और अब राहुल गांधी सबसे बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। कोचिंग की राजधानी कोटा से वहां पर भी रोकने की कोशिश हो रही है। अब राहुल गांधी के उस ट्वीट पर हम आए जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरकार की क्लास लगा दी, उस पर हम आए। लेकिन जरा नेता विपक्ष का यह ट्वीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। देखिए जरा राहुल गांधी ने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। टेलीग्राम बैन, मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा, यानी चोर को पकड़ने की बजाय पीड़ित के घर पर ताला लगा दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, तैयारी, वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और ये फुल प्रूफ भी नहीं है, ये देश का हर छात्र जानता है और पेपर लीक माफिया भी। फिर अगला बैन किस पर लगेगा? व्हाट्सएप। परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी, प्रश्न पत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे, दिखावे की कोई कमी नहीं होगी। पर बीमारी की जड़ पर एक बार नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है। आगे राहुल लिखते हैं कि मोदी जी दिखावा छोड़िए, माफियाओं पर वार करिए, छात्र पर नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए, वरना देश का युवा आपका हक लेना जानता है। हैशटैग छात्रों की गूंज। अब सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक इसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। सुनिए जरा कांग्रेस ने क्या कहा। कल जो निर्णय मोदी सरकार ने लिया, मैं सोचती हूं उस पर भी दो शब्द जरूर कहने चाहिए। बड़ी चर्चा में वो निर्णय है। तो अब ये बात तो किसी से छुपी रह नहीं गई कि देश में
बिना एयरफोर्स और आर्मी की मदद के मोदी सरकार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं करा सकती। जब तक आर्मी और एयरफोर्स का इंटरवेंशन ना हो, एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा अच्छे से नहीं हो सकती है इस देश में। और यही कारण है मेरे ख्याल से कि 10 साल से करीब 89 पेपर लीक हुए हैं और यही सिलसिला चलता ना रहे, इसीलिए सरकार का यह कहना था कि हमने एक प्रिवेंटिव मेजर लिया है। तो भैया 90 पेपर लीक होने के बाद सरकार को प्रिवेंटिव मेजर याद आ गया, मैं तो इसके लिए ही धन्यवाद देती हूं। पर वो प्रिवेंटिव मेजर क्या है? वो प्रिवेंटिव मेजर ये है कि एनटीए की सिफारिश या अनुरोध के चलते टेलीग्राम को अगली नीट परीक्षा तक के लिए ब्लॉक या बैन कर दिया गया है। यानी कि पूरा छात्र समुदाय जिस एनटीए को बैन कराने के लिए सड़कों पर है, उस एनटीए के अनुरोध पर टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। तो अब मैं तो क्या ही इस पर कह सकती हूं। अब ये तो वो बात हुई कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है तो डायपर बदल दो, अगर किसी को बुखार है तो थर्मामीटर तोड़ दो, प्याज महंगी है तो खाना छोड़ दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं तो सीबीएसई के पदाधिकारियों का तबादला कर दो, और एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की रूट कॉज या जड़ पर जाने के बजाय एक बैंडेड सॉल्यूशन उसके ऊपर चिपका दो, थोड़ी लीपापोती कर दो, थोड़ा सा नीजर्क रिएक्शन दे दो और कुछ समय के लिए लोगों को चुप करा दो। लेकिन ये अब बहुत पुरानी तकनीक हो गई है मोदी जी, अब ये चलने वाली है नहीं। यानी सोचिए दोस्तों, नीट पेपर के लिए एयरफोर्स, मतलब यह हुआ ना कि भैया अपराधी और उसका नेटवर्क कितना मजबूत है कि परीक्षाओं के लिए पेपर ले जाने के लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एयरफोर्स के जहाज सबको लगा दिया गया। यह स्थिति जितनी हैरान करने वाली है ना, उतनी ही चिंताजनक भी है। एक अदद परीक्षा को बिना लीक हुए पूरा कराने के लिए जिस तरह की व्यवस्था करनी पड़ रही है, वो किसी युद्ध स्तर के ऑपरेशन की तरह दिखाई देती है। असल में यह इन गिरोहों के रसूख से ज्यादा हमारे सिस्टम की लाचारी को बताती है। नेता अधिकारियों की मिलीभगत ने पिछले कुछ सालों में ही इस गिरोह को कई राज्यों में इस कदर फैला दिया कि एक बेहद संगठित और अरबों रुपए की इंडस्ट्री तक बना दिया गया। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बदल देने से क्या पेपर लीक होने रुक जाएंगे? तब तक जब तक कि सिस्टम के भीतर बैठे विभीषणों को खत्म किया क्या? विभीषण तो अभी भी है ना। और परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल सेंधमारी पर लगाम जब तक नहीं कसी जाती। खैर, अब सबकी निगाहें राहुल गांधी के उस सबसे बड़े आंदोलन पर आकर टिक गई है जिसका आगाज कुछ ही मिनटों के बाद होने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। यकीनन मुद्दा बहुत बड़ा है दोस्तों, इसीलिए मोदी सरकार बेचैन है। और खबरें यह तक हैं कि गृह मंत्रालय समझ रहे हैं ना आप, दिल्ली गृह मंत्रालय, केंद्र मंत्रालय किसके पास है? अब पहले कोटा, 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना, 14 जुलाई को दिल्ली। मांग वही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। खैर, आपको क्या लगता है कि देश के उस मुद्दे पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं जो अभी तक सिर्फ नारों में गूंजता था, शिक्षा व्यवस्था को सुधारो? क्या यह मुद्दा मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत बन सकता है? क्योंकि अगर जैनजी जुड़ गए, जिसकी अपील लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, और युवा अगर जुड़ गए, तो फिर यह बहुत बड़े खतरे की घंटी होगा मोदी सरकार के लिए। इसीलिए इस आंदोलन को लेकर मोदी सरकार में भी हड़कंप है। लेकिन यहां पर आंदोलन शुरू हो उससे पहले ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर मोदी सरकार की क्लास रखा दी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार कोटा से शुरू हुआ यह मिशन क्या वाकई में मोदी सरकार की जड़ों को हिला पाएगा? क्योंकि मुद्दा आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।